हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 25। इसमें हमारा सप्ताह 13 चलेगा। सप्ताह 13 के हम 3 दिवस कर चुके हैं। आज दिवस 4, 5, 6 को और कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दिवस 4 को मेरे साथ शुरू करें। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पक्षियों की पहचान कर उनका नाम सही स्थान पर लिखिए। इसमें से देख के लिखना है, ठीक है। पहला, पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी कठफोड़वा होता है। दूसरा, पत्तों को सिलकर घर बनाने वाली चिड़िया दर्जन चिड़िया। अगला देखिए, पानी में रहने वाला पक्षी बत्तख। अगला देखिए, रात में जागने वाला पक्षी उल्लू। अगला देखिए, गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी, बेटा ये भी उल्लू ही है, ठीक है। कोई अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे घुमा सकता है? नहीं, लेकिन उल्लू घुमा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे? वेरी गुड। आगे चलिए अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपको किसी पक्षी की बोली नहीं सुनाई दे रही, तो बेटा इसका क्या कारण है? कि पक्षी हमारे आसपास नहीं है, बस सिंपल, ठीक है। दूसरा, पक्षियों की बोली आपको सबसे अधिक बेटा कब सुनाई देती है? सुबह सुबह, दोपहर को, शाम को या रात को? तो बेटा पक्षियों की आवाज ज्यादातर सुबह सुबह ज्यादा सुनाई देती है, ठीक है। चलिए, हो गया। तो अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। अगर आपको किसी भी पक्षी की बोली नहीं सुनाई दे रही, तो निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सही पर सही या गलत पर निशान लगाओ, ठीक है। पहला, अगर पक्षी हमारे पास नहीं है, बोली सुनाई नहीं दे रही, तो वह पक्षी हमारे घर के पास नहीं रहते। हाँ, ये हो सकता है। अगर किसी पक्षी की हमें आवाज़ नहीं आ रही, तो शायद वो हमारे घर के पास नहीं है, सही। दूसरा, वह पक्षी अब जीवित ही नहीं है, हो सकता है कि वो पक्षी मर गया हो, ठीक है भाई। अगला देखिए, वह पक्षी दूसरे देशों को चले गए हों। अब बेटा दूसरे गांव या शहर में चला गया होता तो ठीक है। अब बेचारा ओढ़ ओढ़ के समुद्र पार करके दूसरे देश कहाँ जाएगा? तो ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए, वह पक्षी किसी विशेष ऋतु में ही बोलते हो, ये सही है। आपने देखा होगा कि मोर हमेशा बरसात के मौसम में ही नाचता है। तो पक्षियों का अपना रहता है कि मुझे इस मौसम में बोलना अच्छा लगता है। कोयल तब गीत गाती है जब मौसम सुहावना होता है ना। तो ये सही है। अगला देखिए, हम उन पक्षियों को नहीं पहचानते, तो हमारे पहचानने से कोई मतलब नहीं है। पक्षियों को अगर बोलना है तो बोलना है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो आपके 2 सही हैं और 3 गलत हैं। अब हम चलते हैं दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1। आपने बरसात से पहले और बरसात के बाद मिट्टी के जो नमूने लिए थे, उनके बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली वो बतानी है। जैसे ये बरसात से पहले की मिट्टी है, ये बरसात के बाद की मिट्टी है, तो क्या फ़र्क है उनमें? उनका रंग, बरसात से पहले की मिट्टी का रंग बेटा हल्का भूरा था और अब उस मिट्टी का रंग काला हो गया है क्योंकि इसमें पानी मिल गया। बनावट, तो बेटा पहले मिट्टी सूखी और कठोर थी, लेकिन अब गीली हो गई है बरसात के बाद और नरम हो गई है, ठीक है। माह, जब नमूना लिया, हमने नमूना कब लिया, मिट्टी कब ली? एक मिट्टी हमने मई के महीने में ली थी बरसात से पहले, और जब बरसात हो गई अगस्त में एक मिट्टी तब ली थी, ठीक है। उसकी गंध, उसकी खुशबू कैसी है? तो बेटा जो मिट्टी बरसात से पहले की थी उसकी हल्की खुशबू आ रही थी मिट्टी की, लेकिन जब उसमें पानी डल गया मिट्टी में तो उसकी ताजी मिट्टी की तेज गंध आई, एकदम से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने देखा होगा सूखी मिट्टी पर जब हम छिड़काव करते हैं तो पानी की कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। कीट मतलब कीड़े मकोड़े, तो बरसात से पहले कम थे, लेकिन जब बरसात हो गई तब अधिक हो गए, ठीक है। तो हमें ये बताना था जो हम बता चुके हैं। आया सबको समझ में?
वेरी गुड। तो अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। अपने घर के आंगन या गमले में बीज बोकर जो पौधा उगाया है उसकी जानकारी लिखिए। जैसे मैंने तुलसी का पौधा उगाया था, ठीक है, तो पौधे का नाम तुलसी। पौधे में नई पत्तियां किस माह में आई बेटा? जुलाई में आई थी। पौधे के पास कौन कौन से कीट देखे? मधुमक्खी और चींटियां देखी। पौधे को पानी कब कब देते हैं? प्रतिदिन देते हैं। पौधे की मिट्टी कैसी है? भुरभुरी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने घर में पौधा लगाएं एक और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। पशु पक्षी और कीट किस तरह से पेड़ों पर निर्भर होते हैं बेटा? तो बेटा पशु पक्षियों को पेड़ों से भोजन प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिए, मिट्टी में कौन कौन सी वस्तुएं मिली होती हैं बेटा? मिट्टी में खनिज तत्व होते हैं, पानी होता है, हवा भी होती है, जैविक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में क्या क्या मिला होता है? खनिज, पानी, हवा, जैविक पदार्थ। चलिए हो गया इतना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? और अगर हो तो कमेंट बॉक्स बेटा आप लोगों के लिए ही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं दिवस 6 पर। अभ्यास क्रमांक 1। शिक्षक हाव भाव के साथ कविता को कक्षा में विद्यार्थियों के साथ साथ गाएंगे। ये आपको गानी है। बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, आसमान में लगा चमकने लाल लाल सूरज का गोला। ठीक है, ऐसे डांस कर करके गाना है इसको। ठीक है, अच्छे मजे ले लेके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, आपको सुबह सुबह कौन कौन से पक्षियों की बोली सुनाई देती है? तो बेटा सुबह सुबह आपने ज्यादातर देखा होगा मुर्गा बोलता है, चिड़िया, कौवा, मैना, ये सब बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, नीचे दी गई चीजों का प्रयोग करके एक प्राकृतिक दृश्य बनाइए और उसमें रंग भरिए। हमें एक ऐसे चित्र बनाना है, तो मैंने ऐसे रैंडमली लगा दिया है। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, एक ऐसा चित्र बनाना है। ठीक है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? सूर्य, पेड़ रहे, पहाड़, बादल रहे, बादल, पक्षी ये उड़ रहे हैं पीछे पक्षी, नदी, नदी भी है, घास ये रही घास, सड़क ये रही सड़क, मिट्टी में चलते कीड़े ये चल रहे हैं नीचे कीड़े, फूलों पर उड़ती तितली, यहाँ तितली नहीं है, फूल तो है, पेड़ पर बैठी चिड़िया। मतलब सब कुछ की सब कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, तो बेटा ये आप स्वयं बनाएंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित जीव जंतुओं का भोजन एवं आवास। तो बेटा बंदर क्या खाता है? फल और पेड़ पर रहता है। तेंदुआ मांस खाता है और जंगल में रहता है। ऊंट झाड़ी खाता है और रेगिस्तान में रहता है। गिलहरी बीज खाती है और पेड़ की शाखाओं पर रहती है। बकरी पत्तियां खाती है और खेत में या घर में आप मान सकते हो रहती है। छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है और घरों में रहती है। ठीक है, हो गया सबको? पता चल गया कौन क्या खाता है और कहाँ रहता है? वेरी गुड। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। पक्षी क्या खाते हैं लिखिए। तो देखिए, उल्लू क्या खाता है बेटा? मांस। मोर क्या खाता है? मोर फल, कीड़े, अनाज, मतलब सब कुछ खाता है। कबूतर अनाज खाता है। गिद्ध मांस खाता है। कोयल भी सब खाती है मोर की तरह, फल, कीड़े मकोड़े। ठीक है, हो गया सबका? चलिए वेरी गुड। तो आपके दिवस 6 भी समाप्त हो चुके हैं, आपका सप्ताह पूरा समाप्त हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और जाने से पहले अपना नाम ज़रूर लिख दें और वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे बेटा अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।